हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिकर्सिव ट्री मेथड का और एक एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा। ये एग्जांपल थोड़ा मैंने डिफ़िकल्ट लिया है, उसको हम ट्री से सॉल्व करेंगे। पिछला वाला तो ईजी था। तो यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन क्या है, टी एन इज इक्वल टू टी एन बाई थ्री प्लस टी टू एन बाई थ्री प्लस एन। तो यहाँ पे दो रिकरेंस है, लेफ्ट वाला और राइट वाला जो होगा अभी अलग है। पिछले वीडियो में सेम था, यहाँ पे लेफ्ट और राइट वाला अभी अलग है, ठीक है। और एफ एन हमारा क्या है, प्लस एन। ओके जी। आपको पता है कि एफ एन को हम एज ए रूट बना लेते हैं। तो एफ एन हमारा एन है, एन को हमने रूट बना लिया और इसका अभी लेफ्ट और राइट चाइल्ड हम निकालते जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, लेफ्ट के लिए आपको किससे रिप्लेस करना है, n बाई थ्री से, और राइट के लिए आपको किससे रिप्लेस करना है, राइट यानी कि इस राइट साइड के लिए 2n बाई थ्री से आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। लेफ्ट वाला रिप्लेस होगा n बाई थ्री से, राइट वाला जहाँ पे भी राइट वाला मिलेगा वहाँ उस राइट वाले को रिप्लेस करना है 2n बाई थ्री से। तो चलिए n को हम क्या n की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले लेफ्ट वाले के लिए n बाई थ्री और राइट वाले के लिए n की जगह क्या हो जाएगा 2n बाई थ्री। फिर यहाँ पे लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट। अभी यहाँ पे n बाई थ्री है, n बाई थ्री की जगह n बाई थ्री को हम लेफ्ट के लिए क्या रिप्लेस करेंगे, n बाई थ्री से रिप्लेस करेंगे, यानी कि आ जाएगा n की जगह अगर n बाई थ्री पुट कर दे, n की जगह n बाई टू, तो आ जाएगा n बाई नाइन। और यहाँ पे n की जगह n क्या पुट करना है, ये लेफ्ट था और ये हमारा राइट है, राइट के लिए क्या पुट करेंगे 2n बाई थ्री। तो n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 2n बाई थ्री। तो ये हमारा 3n है, ये हमारा n बाई थ्री है। n बाई थ्री की जगह n की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे 2n बाई थ्री। तो क्या आएगा 2n बाई नाइन, है ना। अभी इस साइड के लिए लेफ्ट यहाँ पे क्या है 2n बाई थ्री है, 2n बाई थ्री की जगह आप लेफ्ट साइड के लिए n बाई थ्री रख दो, यानी कि 2 इंटू n बाई थ्री, 2 इंटू n बाई थ्री और जो 3 नीचे था मतलब 2n बाई थ्री। तो ये क्या आ जाएगा 2n बाई नाइन, 2n बाई नाइन। लेफ्ट के लिए और राइट के लिए क्या रखना है 2n बाई थ्री, ठीक है। अगर 2n बाई थ्री यहाँ पे n को हटा के मैं अगर लिख दूँ 2n बाई थ्री, n को हटा के मैंने लिख दिया 2n बाई थ्री, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टू n बाई नाइन, मतलब 2 इंटू टू यानी कि 4n बाई नाइन, ठीक है। नेक्स्ट फिर से इसका लेफ्ट इसका राइट लेफ्ट राइट, इसमें थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओके जी। जगह बना लिया मैंने। n बाई नाइन है, n बाई नाइन की जगह लेफ्ट के लिए क्या हो जाएगा n बाई नाइन की जगह n बाई थ्री। n की जगह हम क्या पुट कर देंगे n बाई थ्री, तो मतलब n बाई 27 आ जाएगा, 9 इंटू थ्री। यहाँ पे क्या पुट करेंगे लेफ्ट के लिए, राइट के लिए क्या पुट करेंगे 2n बाई थ्री। तो n की जगह अगर हम पुट कर देंगे 2n बाई थ्री या इंटू नाइन मतलब 27। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n बाई नाइन है, तो n की जगह हम ये इसका लेफ्ट वाला है तो हम n बाई थ्री पुट करेंगे। तो n की जगह आप पुट करो n बाई थ्री, मतलब 2 इंटू n बाई थ्री यानी कि n और 9 यानी कि 27। राइट वाले के लिए क्या आएगा, राइट वाले के लिए 2n बाई नाइन है, n की जगह हम 2n बाई थ्री पुट कर रहे हैं। 2 क्या है हमारे पास 2n बाई नाइन हमारे पास है, हम n की जगह क्या पुट कर रहे हैं 2n बाई थ्री, n की जगह हम पुट कर रहे हैं 2n बाई थ्री, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू टू यानी कि 4n बाई 27, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ के लिए क्या आएगा 2n बाई नाइन है, तो इसका लेफ्ट ये है, सॉरी फॉर ये थोड़ा सा ये बिगड़ गया, ट्री को थोड़ा बड़ा करना पड़ता, कोई बात नहीं, समझ लेंगे। इसका ये लेफ़्ट है, इसका ये राइट है। लेफ़्ट वाले के लिए 2n बाई नाइन है,
तो n की जगह हम n/3 पुट करेंगे तो 2 इंटू एन, 2n/3 इंटू 9 यानी कि 27। राइट वाले के लिए 2n/9 है तो 2 इंटू 2 यानी कि 4n/27। यहाँ पे 4n/9 है तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे n/3 मतलब 4n/27। नेक्स्ट राइट वाले के लिए क्या पुट करेंगे 2n/3 यानी कि 4n है मतलब 4 इंटू n/9 है, n की जगह हम पुट कर रहे हैं 2n तो n की जगह हम पुट कर रहे हैं 2n और यहाँ पे 9 इंटू 3 मतलब नीचे आ गया 27 और 4 इंटू 2 8n। ठीक है, सो बहुत सारा कैलकुलेशन कर लिया, आगे नहीं करेंगे फिलहाल, इसको हम के स्टेप तक हम चला लेंगे। सो पहले थोड़ा स्टेप को फिगर आउट कर लेते हैं कि हर स्टेप में कितना टाइम लग रहा है। तो पहला जो स्टेप है उसमें n टाइम लग रहा है, दूसरा जो स्टेप है, जो पहला स्टेप है, दूसरा जो हमारा स्टेप या लीफ है उसमें कितना टाइम लग रहा है थोड़ा कैलकुलेट करें तो n/3 प्लस 2n/3, n/3 प्लस 2n/3 कितना टाइम लगा 3n/3 यानी कि n टाइम लगा। तो पहला स्टेप में n, दूसरे स्टेप में n, तीसरे स्टेप में कितना टाइम लगेगा। सो इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं हम, दूसरे एक पेज में कैलकुलेट करते हैं। कितना है हमारा n/9 प्लस 2n/9 प्लस 2n/9 प्लस 4n/9। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे n 2n 2n 4n यानी कि 9n/9 तो ये भी आ जाता है आपका n। सो 1 2 तीसरे वाला जो लेवल है उसका भी जो टाइम लगेगा वो भी n लगेगा। ठीक है, और ये वाला स्टेप पे कितना टाइम लगेगा 27 जो एज इट इज़ है। सो 27 तो नीचे रहेगा ही, और इसको अगर ऊपर पे आप प्लस करोगे 1 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2n प्लस 4n प्लस 4n प्लस 8n इज इक्वल टू 27n आपका आएगा। 27 कैंसिल, सो यहाँ पे भी आपका n आ जाता है टाइम। सो हमारा टाइम जो लगता है फर्स्ट स्टेप पे n, इस स्टेप पे भी, सेकेंड स्टेप पे भी n, इस वाले स्टेप पे भी n, इस वाले स्टेप पे भी n। सो इस तरह से हम जितना जाएंगे कि देखेंगे कि हर एक स्टेप पे हमारा टाइम लग रहा है वो n है। अभी मैंने आपको इस चीज़ बताया जो मिडिल में जो कुछ भी हो रहा है उससे हमें नहीं देखना है, जो राइट में हो रहा है और जो लेफ्ट में हो रहा है वो चीज़ हमारा काम का चीज़ है। अभी अगर इसको डॉट 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 के स्टेप तक चलाए तो पैटर्न क्या मिलता है, आप बताओ यहाँ पे पैटर्न क्या मिलता है। यहाँ पे जो पैटर्न मिलता है देखिए 3 टू द पावर 1, यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर 0, n/3 टू द पावर 0, n/3 टू द पावर 1, n/9 यानी कि 3 टू द पावर 2, n/27 यानी कि n/3 टू द पावर 3। उसी तरह से अगर हम k स्टेप तक चलाएंगे तो n/3 टू द पावर k मिलेगा। फर्स्ट स्टेप के लिए 1, सेकेंड स्टेप के लिए 2, थर्ड स्टेप के लिए 3, तो उसी तरह के के स्टेप के लिए अगर चलाए के स्टेप तक तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा n/3 टू द पावर k। ये लेफ्ट के लिए। राइट के लिए क्या होगा, राइट के लिए होगा 2n/3, 4n/9, 8n/27। अभी यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है देखो, अच्छी तरीके से देखना। यहाँ पे क्या है 2n/3, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n/3/2। सो क्या 2n/3 इसको हम n/3/2 ऐसे लिख सकते हैं। सो अगर ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सो ये जो 4 क्या है नेक्स्ट, ये वाला 4n/9, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n/4/9। जी हाँ लिख सकते हैं। और ये वाला जो निकला था, क्या निकला था 8n/27, 8n/27, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n/20, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया 9/4 होगा, n/27/8। ठीक है, अभी यहाँ पे पैटर्न क्या मिल रहा है देखिए, ध्यान से देखना। क्या इसको हम n/3/2 इसकी पावर 1 लिख सकते हैं, इनको हम क्या लिख सकते हैं n/9/4 है ना, तो उसको 3/2 करके उसकी पावर 1 2 कर दो। नेक्स्ट
n/27/8 है, उसको आप ऐसे लिख दो 3/2 उसकी पावर 3। सो यहाँ पे रिपीटेशन क्या मिल रहा है, n/3/2, n/3/2, n/3/2 इसकी पावर 1 हो रहा है पहली स्टेप में, सेकेंड स्टेप में 2, थर्ड स्टेप में 3। तो इसी तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से पावर बढ़ रहा है। इसको अगर रिपीटेशन में डालें, उसी तरह से रूट नोट में भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। रूट नोट क्या है, रूट नोट पहला वाला नोट हमारा n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n/3/2 उसकी पावर 0। तो जो रिपीटेशन है वो सबके लिए निकल रहा है। तो पहले स्टेप में ये, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 डॉट 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 जब हम k स्टेप तक चले जाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, जैसे 1 2 सेम ही रहेगा सब कुछ, n/3/2 ही होगा। सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 हम k स्टेप्स तक चलेंगे तो पावर यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें लेफ्ट साइड के लिए हमें मिला n/3 और राइट साइड के लिए हमें मिला n/3/2 ठीक है, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करके k का वैल्यू निकालना पड़ेगा अगर हम लेफ्ट का हाइट जानना चाहते हैं और राइट का हमको हाइट जानना है तो। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट का हाइट और राइट का जो हाइट है, ये जो लेफ्ट ट्री का हाइट है और राइट, सो ये लेफ्ट वाला जो हाइट है और राइट वाला जो हाइट है वो क्या होगा, हमें निकालना पड़ेगा। सो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। सो फॉर लेफ्ट हम क्या कर सकते हैं, n/3 इज इक्वल टू 1 कर देंगे। सो अगर हम n/3 इक्वल टू 1 कर देंगे, आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे अगर log लेके आ जाएंगे तो हमको k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, log n और बेस में चला जाएगा, हमारा क्या है बेस में 3। ओके, हमें तो ये वाला जो लेफ्ट वाला जो हाइट है वो हमें मिल गया। राइट वाले के लिए सॉल्व करते हैं। राइट वाले के लिए n/3/2 इज इक्वल टू 1 ले लेंगे और इसको अगर सॉल्व करेंगे n इज इक्वल टू 3/2 अभी यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ जाएगा, log n आ जाएगा और बेस में 3/2, 3/2 बेस में। सो लेफ्ट वाले का हाइट क्या मिला हमको, log 3 बेस n और राइट वाले का हमको हाइट मिला, ये जो राइट वाला है इसका हमें हाइट मिला log 3/2 बेस में और n। ठीक है, तो ये दो हमें हाइट अभी मिल गया है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका होगा, देखिए सिंपल, पिछले वीडियो में हमने प्लस किया था, यहाँ पे हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि n n n हर जो लीफ पे हमने देखा कि क्या निकल रहा था टाइम n, इसके लिए भी n, इसके लिए भी n, इसके लिए भी n। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 लेवल है, तो अगर लेवल 4 हो और हर लेवल पे हमारा n टाइम निकल रहा हो तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 4 × n हो जाएगा। लेकिन अगर लेवल k हो, k तक चाहे तो k × n हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। अभी k का वैल्यू हमने निकाल लिया है लेफ़्ट के लिए भी और राइट के लिए भी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिग O ऑफ k × n, k का वैल्यू क्या है log 3/2, k का वैल्यू हमने निकाला है log 3/2 n और उसके साथ इंटू n, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा n × log 3/2 बेस में n। ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर राइट। लेफ्ट के लिए क्या आएगा, वही चीज़ k × n, यानी कि k × n, k क्या वैल्यू क्या है यहाँ पे log 3 बेस n इंटू n, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑर्डर ऑफ log 3 बेस n, सॉरी n फर्स्ट लिख लेते हैं, n log 3 बेस n। ठीक है, तो ये लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए। अभी लेफ्ट पे हम ऑर्डर ऑफ ये बिग O नहीं लिख सकते, लेफ्ट पे हम लिखेंगे ओमेगा और राइट के लिए हम लिखेंगे बिग O। सो
हमारा लेफ़्ट के लिए जो वैल्यू निकला है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा n log 3 बेस n, और राइट के लिए हमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकला है n log 3/2 बेस n। अभी लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपको मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, और ये आपको राइट साइड में बड़ा वैल्यू है तो वो आपको मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। अभी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमेशा छोटा निकलेगा, और ये वाला जो वैल्यू है ये हमेशा बड़ा निकलेगा। log 3 और log अगर बेस पे 3/2 है तो वो वैल्यू बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है, अगर बेस पे 3 है और बेस पे यहाँ पे 3/2 है, ठीक है। सो ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है, तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो बताएगा, और ये लेफ़्ट वाला जो है वो मिनिमम कितना टाइम लेगा उतना बताएगा, और ये मैक्सिमम कितना टाइम लेगा वो बताएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम इस रिकरेंस रिलेशन का सल्यूशन निकाल लिए फॉर बेस्ट केस, फॉर वर्स्ट केस, दोनों के लिए, ठीक है। सो इस तरह से आपको रिकरेंस ट्री का यूज़ करके कोई भी सल्यूशन फाइंड करना होता है। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम मास्टर थ्योरम के ऊपर चर्चा करेंगे, और मास्टर थ्योरम जानने के बाद आप काफ़ी सारा प्रॉब्लम मतलब 4-5 सेकंड में उसका आंसर बता सकते हो। लेकिन मास्टर थ्योरम हर जगह अप्लाई नहीं होता, इस वही उसका कुछ लिमिटेशन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन और ट्री हर जगह अप्लाई होता है, आप हर जगह पे यूज़ करके सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मास्टर थ्योरम देखेंगे, और अभी ट्री और सब्स्टिट्यूशन में कुछ डाउट्स वगैरह है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और चैनल को अच्छा लग रहा है, वीडियोस को अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।